हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पूरी चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या आप ये मानेंगे कि समाजवादी पार्टी के से जो है बड़ी गलतियां हुई, जिसकी वजह से जनादेश एक तरह से बिल्कुल खिलाफ गया और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है बिल्कुल धराशायी हो गई? देखिए, ये चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं हुआ और नहीं लगा कि ये किसी ऐसे मुल्क का चुनाव या ऐसे प्रदेश का चुनाव है जो धर्मनिरपेक्ष हो। ये मैंडेट है मुसलमानों के खिलाफ, जो नफरत, जो हेट्रेड उनके खिलाफ फैलाई गई, ये उसका मैंडेट है। कमल चाहिए या कुरान चाहिए, शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए, ईद पे बिजली चाहिए या दिवाली पर चाहिए। बस एक ऐसा दर्द है दिल में जिसका बयान नहीं कर सकते। न जाने कितनी सत्ताएं हमारे सामने आई और गईं, लेकिन ओवरनाइट पावर का ट्रांसफर हो गया, एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो पावर बदली है तो दिल डर से बैठा जाता है, और मेरे अकेले का नहीं, न जाने कितने करोड़ लोगों का दिल बहुत ही खौफ के माहौल में है। और ये खौफ किसी की फतह नहीं है। हम तो हर बात के लिए तैयार हैं। कहा गया कि मोदी मोदी कहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा, तो पाकिस्तान को तैयार भी तो करें इस बात के लिए। हम कहाँ जाएं, हमारा देश निकाला कहाँ हो, कहाँ हमारी जगह है, ये तो मोदी जी तय करके बताएंगे। हम अपने से तो नहीं जा सकते। 325 सीट आई हैं भाजपा की। क्या आप लोग ने कल्पना की थी कि इस तरह का की नाराजगी है लोगों में, इस तरह का जबरदस्त मैंडेट भाजपा को मिलेगा? क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जो इतिहास में नहीं हुआ वो हुआ है, और इसीलिए उंगली उठ रही है, क्योंकि उन जगहों से वोट निकले हैं जहां से नहीं निकलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 52% कहा है तो गिनती 62% आई है। अगर 62 वोट भी कहीं गिनती से ज़्यादा है तो इलेक्शन इनवैलिड है। और ऐसे दृष्टांत बहुत ज़्यादा हैं, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक दूसरे से लोग संपर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीज़ें सामने आ ही रही हैं। और राजनीतिक दलों ने बहरहाल इस पर अपनी बेचैनी और परेशानी का इजहार कर भी दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने, आप पार्टी ने बाकायदा इस पर लड़ाई लड़ने की ठान ली है, और उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रही है। देखिए, सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे। इसका क्या नाता इस बात से भी है कि बताया जा रहा है कि कई मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के लिए वोट किया है, कई मुस्लिम इलाकों में, लखनऊ भी उसमें शामिल है, जहां पे मुसलमानों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है? क्या इस दलील में सच्चाई देखते हैं? देखिए, इस दलील में सच्चाई इसलिए नहीं है कि ये खिलाफ वाक़या है। भारतीय जनता पार्टी ये बात इसलिए कह रही है कि ईवीएम मशीनों के ऊपर जो उंगली उठ रही है उसको दबाया जा सके, ऐसी बात कहकर। अगर मैं ये बात उनकी मान भी लूँ तो फिर उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जब उन्हें मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है तो फिर मुस्लिम महिलाएं खौफज़दा क्यों हैं? उनके बच्चे उनकी छाती से चिपटे हुए क्यों पड़े हैं? क्यों जो नारे लगाए गए हैं उससे मुसलमानों में दहशत क्यों है? आखिर क्यों कुछ शहरों में जब जुलूस निकले हैं तो मस्जिदों को ढक दिया गया, उनके आगे फोर्सेस लगा दी गई? इबादत गाहों से इतनी हिकारत क्यों है? ये माहौल क्यों बना है? और अगर वाकई हम इतने अच्छे हैं तो फिर टिकट क्यों नहीं दिए? एक भी टिकट नहीं दिया और वोट ले लिया। मेरा आखिरी सवाल, विधायक दल की बैठक भी है कल, नेता प्रतिपक्ष भी चुनना है, तो कुछ इसके बारे में क्लैरिटी है कि कौन चुना जाएगा, और विधायक दल का नेता क्या अखिलेश जी होंगे, या किस तरह से आगे का क्या रास्ता होगा समाजवादी? देखिए, विधायक दल का मतलब होता है एमएलए एंड एमएलसी बोथ। अखिलेश जी एमएलसी हैं, वो नेता थे, नेता हैं। रहा नेता प्रतिपक्ष का सवाल, हमारे यहाँ कस्टम ये रहा है कि ये सारे अधिकार नेता को दे दिए जाते हैं। तो वो अधिकार, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि पहले भी आप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप इसको निभाएंगे? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारा अधिकार अध्यक्ष का है।
अध्यक्ष जो चाहेंगे निर्णय लेंगे। एक ये मांग भी उठ रही है कि अब क्योंकि उन्होंने कहा था जीत वो मुलायम सिंह की झोली में डाल देंगे अखिलेश जब चुनाव खत्म होंगे, जीत तो हुई नहीं, तो अब कम से कम अध्यक्ष पद वापस कर दें मुलायम सिंह को। अब मेरी हैसियत इस बारे में कोई जवाब देने की नहीं है। काफी कोशिश आपने की, मेरी कोशिश तो सुलह की आज भी मेरी हैसियत है, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी आगे भी ख्वाहिश रहेगी, कोशिश भी रहेगी कि किसी भी स्टेज पर अगर कोई सुलह हो सके और मैं कड़ी बन सकूं। मैंने तो हमेशा कहा कि मैं एक पुल का काम करता रहा हूं और पुल का काम आगे भी करूंगा। जी, पर कहीं ना कहीं गलती आजम खान से अखिलेश की भी रही। एक तरीके से शिवपाल ने कहा कि अहंकार ने हमें हरा दिया। देखिए, मैं तो इतनी कड़वी बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस परिवार से हूं नहीं। जी। जो लोग उस परिवार से हैं सच्चाई की बात कर रही हूं कि उनके अधिकार ज्यादा हैं, उनके अधिकार ज्यादा हैं, वो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। हम उतना ही कहेंगे जितनी हमारी औकात और इतनी हैसियत है, क्योंकि अब ये मालूम हो गया कि हमारी अपने ही वतन में क्या हैसियत है, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे बोलने से क्या नतीजे हो सकते हैं और कमज़ोर और लाचार लोगों पर हमारे कुछ कहने से कितना ख़तरनाक और कितना भयानक समय आ सकता है। तो हम उसकी एहतियात बरतेंगे आगे भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आजम खान दो टूक कहते हुए कि ये चुनाव काम पर नहीं हुआ है बल्कि सांप्रदायिक तौर पे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ ये पूरा चुनाव हुआ है। एक तरह से जहाँ तक बात करें तो कुरान चाहिए या कमल चाहिए, इस मुद्दे पर घिनौनी तरीके से सियासत हुई है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक।